मैं हूं अनीता चौधरी, मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मेरे साथ मेरे पत्रकार मित्र अर्जुन चौधरी भी मौजूद हैं। बलात्कारी राम रहीम सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। राम रहीम को अधिकतम 10 साल की सजा दी गई है। हालांकि बच गया मेरे ख्याल से राम रहीम, क्योंकि ये पुराने एक्ट के तहत उसे 10 साल की सजा मिली है। अगर नई धाराओं को देखें, नए एक्ट को देखें जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें जो जो चार्जेस उसके ऊपर लगे थे उसको उम्र कैद की सजा होती और राम रहीम कभी भी बाहर नहीं आ पाता। राम रहीम पे बलात्कार के आरोप हैं और राम रहीम को सीबीआई ने दोषी भी माना है। एक बात इससे साफ होती है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा बन जाए, लेकिन अगर उसके कर्म नीचे हो तो वो कभी भी बच नहीं पाता है, उठ नहीं पाता है और उसकी किए की सजा उसे जरूर मिलती है। कुछ ऐसे ही मुख्य बातें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ अर्जुन भी हैं। अर्जुन, आपको नहीं लगता कि राम रहीम ने कितना और अपने चारों तरफ बनाया हुआ था कि मैं ये हूँ, अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड बोलता था, लेकिन जब आरोप सामने आया, दोष सामने आया, जब जांच हुई तो वो गिरा हुआ व्यक्ति नजर आया और सीबीआई कोर्ट ने इसे अधिकतम सजा सुनाई। मैं पहले तो आपकी उस बात पर सहमति जताऊंगा। आपने कहा कि कर्मों का जो फल है वो मिलता जरूर है और वो उसे आज मिला। उन्होंने एक अपना ऑरा बना रखा था, वो ऑरा इतना बनता चला गया कि धीरे धीरे मतलब इंसान अच्छे सत लोग आते हैं, मतलब जो सही लोग होते हैं वो जन्म लेते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं, लेकिन वो अपने आप को धीरे धीरे ऑरा बनाता गया, अपने अंधे फॉलोअर्स को बनाता चला गया और अपने आप को भगवान का संदेश वाहक बताने लगा। फिर खुद को ट्रीट भी ऐसा करने लगा कि जैसे वो गॉड है। इस तरीके से वो अपना पूरा एक कैडर बना के चला करता था और जो उसके समर्थक थे, जो उसके लोग थे, वो उसको भगवान की उपाधि दे चुके थे और उसे भगवान मानने लगे। अपने घरों से भगवान की फोटो हटा के उसकी फोटो रख ली। इस बात से ये साफ होता है कि हिंदुस्तान की अगर खासकर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी, वो गरीबी और वो मानसिकता जो अंधविश्वास वाली है इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई साधु के वेश में कोई केसरिया पहन के आ जाता है, भगवा पहन के आ जाता है, अपने आप को साधु संत बताने लगता है, भगवान बताने लगता है, तो लोग मानना भी शुरू कर देते हैं। और फॉलोअर्स की हालत देखिए, उसको इतना मानने लगे कि बलात्कार का दोषी करार दिए जाने के बाद उसके लिए मार काट करने को तैयार है, आगजनी कर रहे हैं। आज भी तो गाड़ियाँ जलाएंगे। आज जब जहाँ मतलब आप देखिए उसके अंदर फॉलोअर्स की मतलब हद देखिए, जहाँ एक तरफ कोर्ट के अंदर यह फैसला सुनाया जा रहा था, वो कोर्ट वो जेल के अंदर था, जेल के अंदर ही आज कोर्ट बनाई गई, वहीं से फैसला सुनाया गया, तो वहाँ अंदर फैसला चल रहा। मतलब इतना भी सब्र नहीं है, इतने ज़्यादा अपनी मानसिक स्थिति खो चुके हैं या इतने पागल हैं कि सिरसा में तो गाड़ियाँ जला दी। और आपको मैं कुछ खास पॉइंट बताना चाहूँगा। फैसला सुनाया नहीं गया था, हाँ वो चल रहा था, वो चला। मैं आपको कुछ खास पॉइंट बताना चाहूँगा कि जब राम रहीम को आज कोर्ट में लाया गया, तो जब उसे लाया गया तो वो वहाँ आते ही रोने लगा। उसने उसी दिन की तरह अपना जैसे पहले हाथ जोड़े थे, नौटंकी से देखी फिल्में वो अपनी बनाता है और उसकी फिल्में आप देखिए वो अपने आप में ही बहुत बड़ी नौटंकी है। फिल्में जो है इसकी वो अपने आप में बहुत बड़ी नौटंकी है। देखिए वो तो कपिल शर्मा शो से भी ज़्यादा आपको ऐसी मूवी है। कपिल शर्मा तो उसकी कॉमेडी का आगे कुछ है ही नहीं है, वो बहुत बड़ी कॉमेडी करता है। कपिल शर्मा की कॉमेडी में फिर भी एक सेंस होता है, ये तो सेंसलेस कॉमेडी करता है, मतलब कोई सेंस नहीं है। चार्ली चैपलिन ने कहा था कि कॉमेडी करना कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है, वो मतलब हर किसी की बस की बात नहीं है। ये उसकी बात को दरकिनार, खैर छोड़िए, ये वो कार्टून है, वो ये सबको पता था, लेकिन वो बाबा कार्टून बना, कार्टून से वो बलात्कारी हुआ। और एक चीज़ आज पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज गया है, वो ये गया है कि न्याय अभी हमें मिलता है। न्यायपालिका पे आप विश्वास करिए, आपकी न्यायपालिका आज भी इतनी ही मजबूत है जितनी जब संविधान निर्माता ने उसे निर्माण करके बनाया था, तो तब से जो चलती आ रही है, वो आज में कोई लचर स्थिति नहीं है। नहीं तो इस तरीके के लोग जो जिनके घर से पूरी सत्ता चलती है, ऐसा कहा जाता है कि इसके घर पे बड़े बड़े राजनीतिक लोग देखते हैं। न्याय अभी भी हिंदुस्तान से नहीं उठा है, क्योंकि अगर इसके औरे की बात करें राम रहीम की, तो जो उसका नेटवर्क था, जो उसके पॉलिटिकल फॉलोअर्स थे ना, उनको देखेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अरे जिसके फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रधानमंत्री इस देश का स्टेटमेंट देता हो, बीजेपी के दिग्गज नेता उनके साथ खड़े हो, मनोहर लाल खट्टर के मंत्रालय से कुछ मंत्री उसके पाँव छूते हो, 51 लाख रुपए डोनेशन देते हो, कांग्रेस ने जिसको पनाह दी और जिसको फलाया और बड़ा किया, तो उसके नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग थे और ऐसे में सीबीआई को इन्फ्लुएंस करना बहुत मामूली बात थी। लेकिन न्याय, कानून कभी भी अंधा नहीं होता है। हम बोलते हैं कानून अंधा है, लेकिन वो कभी अंधा नहीं होता है और वो जब देखता है, सच्चाई सामने आती है, तो वो किसी की सुनता नहीं। देखिए फैक्ट्स और फिगर पे काम करता है।
जो सामने तथ्य हैं, जो कागज हैं, जो सबूत दिए गए हैं, कानून उसी पे काम करता है। देखिए उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आज राम रहीम ने जैसे ये कहा कि मैं जो है रक्तदान कैंप लगाता हूँ, मैं गरीब लड़कियों की शादियाँ कराता हूँ, मेरे यहाँ हजारों लाखों लोग जो है भूखे लोग रहते हैं, खाना खाते हैं, मैं सफाई अभियान चलाता हूँ, मैं दूसरे राज्यों में जाके, दूसरे जिलों में जाके सफाई अभियान करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप इस जज की टिप्पणी जो अभी आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई, लेकिन जज ने कहा कि इस काम पे आपने कोई एहसान नहीं किया है, एक हर नागरिक को ये काम करना चाहिए। आप जो आपका वातावरण है, आप जहाँ रहते हैं उसे साफ रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप अगर कल दिल्ली भी जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा ना कि आप दिल्ली को गंदा करते चले जाएंगे, या आप अगर ये पूरा होता है, आज भी गाँव में पंचायतों में होता है, कोई बच्ची गरीब घर की होती है, परिवार होता है, तो उसकी शादी ब्याह कराया जाता है, लोग मिलकर करते हैं। आप तो इसीलिए बाबा बने ना। बाबा आपको लोग साधु संत का मतलब क्या होता है? इन्हीं कामों के लिए होता है, लेकिन आप तो इससे भी कई बड़े बड़े काम कर रहे थे। इन सब के बीच में अर्जुन, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि आज लड़की को न्याय जरूर मिला। आपको बता दें कि उसे खत पढ़ेंगे तो आपके अंदर से दिल में इतनी चीज उठेगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जब उस लड़की ने पहली बार अपने लगातार अपने साथ हो रहे यौन शोषण का जिक्र अपने परिवार में किया, अपने पिता को बताया, तो पिता के उस लेटर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पिता ने उसे बोला कि जब तू भगवान के घर में ही नहीं बची तब समाज में तू क्या बची, जी ले ऐसे। फिर उस लड़की ने कोर्ट को लेटर लिखा। उसके बाद वाजपेयी गवर्नमेंट, एक बात तो मानना पड़ेगा कि राम रहीम का उत्थान वाजपेयी की सरकार में उसके यौन शोषण के मामलों को दरकिनार करते शुरू हुआ और मोदी की सरकार में उसका खात्मा हुआ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन अगर देखा जाए कि कानून को अमल में लाने वाली सरकार कौन सी, तो कानून को अमल में लाने वाली सरकार बीजेपी सरकार है। लेकिन मोदी का उसके स्टेज पे जाना ठीक नहीं है। जब देखिए, नहीं, मैं देखिए चल रहा था तो मोदी ऐसे प्रधानमंत्री उनके स्टेज पे जाना ठीक नहीं है। देखिए अनीता जी, आपकी इस बात का एक जवाब है। ऐसा है कि मुजरिम और मुलजिम दो लोग, ठीक है, अभी वो तय नहीं, अभी आरोप लगे, वो बेचारा नहीं। तो अगर माना भगवान न करे, कल किसी व्यक्ति पे कोई आरोप लग जाए, उसके फिल्मों का, उसकी नौटंकी, जो फिल्म बना रहा था, जो नौटंकियां वो कर रहे थे, वो कहीं से भी बाबा की नजर नहीं आ रहे थे। और उसको सरकार जो प्रमोट कर रही थी सिर्फ क्योंकि 5 करोड़ फॉलोअर्स है, गलत या सही तय करना मोदी का काम नहीं है, ये कानून का काम है। और आपकी बात मैं सिद्ध करूं कि उस लड़की को न्याय देने, सिर्फ न्याय मिला, ये बहुत बड़ी बात है। उसी के साथ साथ देश में उन बहुत लोगों को, हजारों करोड़ लोगों को जो है, हजारों करोड़ लोगों को उम्मीद बनी कि इसको न्याय मिला, यानी कि हमको भी न्याय मिलेगा, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं न्याय मिलेगा। बहरहाल मैं आपको इसी के साथ जो है इस वीडियो को खत्म करते हैं। और लेकिन अपने एक बात है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो जैसे उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, आप भी हिम्मत जरूर दिखाइए। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर आप में सच्चाई है तो जीत आपकी जरूर होगी। सत्यमेव जयते ये शब्द इतना स्ट्रांग है कि हर बड़े से बड़े रसूख वालों को नीचे गिरा देता है। हम यहीं पे अपना ये बाबा के बारे में